हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि गुवाहाटी जोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाए कि गुवाहाटी जोन के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपको जानना है। तो मैंने बेसिकली एक लिस्ट बना रखी है और इसमें मैंने जो भी मुझे आप लोगों को बताना है गुवाहाटी जोन के बारे में, और जो मेरी एक वीडियो डली हुई है ऑलरेडी। पहले ये बताओ यार, चश्मा कैसा लग रहा है, कमेंट कर देना, ठीक है। अब सीरियसली हम आपको बताते हैं, ये तो सीधा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुवाहाटी जोन के बारे में। देखिए, गुवाहाटी जोन के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी लेने से, चूज़ करने से पहले। स्पेशली उन लोगों को जो इंस्पेक्टर का सपना देखें और सीबीआईसी, क्योंकि मैं सीबीआईसी में हूँ तो मैं एक्साइज का ही बता पाऊँगा। और ओवरऑल वर्क प्रोफाइल सबका अलग होता है, लेकिन हाँ, लिविंग कॉस्ट या रहने के लिए सेफ है वो नॉर्थ ईस्ट के नहीं है। ये सब चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। हमने कुछ 8 चीज़ें नोट की हैं इसमें से, जिसमें से पहला है हमारा, इस जोन को साउथ से ऊपर क्यों रखें। क्योंकि जिन लोगों को चेन्नई नहीं जाना है, तिरुवनंतपुरम नहीं जाना है, और जो नीचे है बेंगलोर को छोड़ के, और जहाँ नीचे साइड नहीं जाना है, अगर वो चाहते हैं कि उसके अल्टरनेटिव कुछ हो सकता है, अल्टरनेटिव कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि रैंक खराब होने पर, अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको एएसओ नहीं मिलता है, जीएसटी इंस्पेक्टर मिलता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसकी रैंक थोड़ा उसमें गड़बड़ा जाती है, क्योंकि नॉर्थ में बेसिकली सीटें इतनी होती नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर उन्हें ये देखना होता है कि नॉर्थ में नहीं तो फिर कहाँ जाना होगा। क्योंकि साउथ में बहुत लोग डरते हैं, साउथ में क्योंकि थोड़े से कल्चरल इशू है और बहुत लोग सहन नहीं कर पाते हैं चीज़ें, साउथ की थोड़ा सा अलग लेवल पे चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ लोग रहते नहीं हैं, रहते हैं, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी साउथ के मुकाबले आप नॉर्थ ईस्ट को क्यों चुने, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा है, कितनी रैंक तक आपको नॉर्थ ईस्ट मिल सकता है, नॉर्थ ईस्ट जोन मिल सकता है, ठीक है। दूसरा है, अच्छा क्वेश्चन आया था, 3-4 लोगों ने पूछा कि प्रमोशन कैसा है। सीबीआईसी का स्पेशली बोला हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर का बोला हूँ कि इसमें प्रमोशन कैसा है इस जोन में, प्रॉपरली इस जोन की बात कर रहा हूँ। और वर्क प्रेशर कितना है, वर्क, क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ में जाकर जाओगे तो काम थोड़ा वैसे भी ज़्यादा रहता है। आप जब आके सेंटर में बैठते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा बहुत होती हैं। मच्छर था, थोड़ा परेशान कर रहा था, ठीक है। लिविंग कॉस्ट, फ्लैट चार्ज, और सबसे बड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम का बहुत लोगों ने पूछा है कि सर यहाँ लैंग्वेज का इशू कितना बड़े लेवल पे है। लैंग्वेज का इशू ये हम सब डिस्कस करेंगे, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा खाने का कैसे है। दूसरा है कि मैं भी पिछले 2.5 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, गुवाहाटी में ही हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ मैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस जोन के बारे में कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है। देखो, सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपकी, इस जोन को साउथ से ऊपर क्यों रखना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट चुनते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दीजिए जहाँ आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। जैसे कि मैं बस 1-2 चीज़ों को आपको बताऊंगा। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट को चुनने जा रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला चीज़ ये ध्यान रखेंगे, अगर आप साउथ नहीं जाना चाहते तो नॉर्थ ईस्ट आपके लिए सबसे बेटर है। अगर आपकी रैंक कम है, ठीक, उस केस में आपका नॉर्थ ईस्ट बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे मेघालय का कुछ रीजन में वहाँ हो सकती है आपको प्रॉब्लम हो, नागालैंड में कुछ जगह आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, अरुणाचल में प्रॉपर बोला जाता है हिंदी तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है, सुना भी नहीं है, मेरे भी बैच के लोग हैं, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये सोच के नहीं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। देखो, आप किसी रीजन में जाएंगे, किसी ऐसे रीजन में जाए जहाँ का पूरा कल्चर से अलग है, लेकिन हाँ, लोग तो इंडियन हैं, तो वो घुल मिल के रहते हैं, तो हाँ, थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है, लेकिन वो इतना तो होगा। जब एक घर में हम लोग रहते हैं तब उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम दूसरे अदर रीजन में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, उसमें आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। बेसिकली अगर कहो कोई कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत पीस है, बहुत अच्छा है। स्पेशली असम का बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं असम में पोस्ट हूँ तो उसका ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। गुवाहाटी में हूँ तो बड़ा शांति, बड़ा अच्छा माहौल है, आराम से रह सकते हो। बस थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है यहाँ पे, वे भी हिल साइड है इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बाकी ठीक ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि कितनी रैंक तक मिलेगा। देखिए, अब हम रैंक को तो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। आप पिछली ईयर्स की जो सीबीआईसी का जो आता है डाटा, उसमें आप देख लीजिए किस रैंक तक लोगों को मिला है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। बेसिकली अभी मैं बता दूं कि इस रैंक तक मिल सकता है और ना मिला बाद में, तो आप मुझे ही करे आएंगे। तो मैं गाली खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इतने रैंक पे ये मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो एसएससी हूँ नहीं और मैं रैंक डिसाइडर हूँ नहीं। तो फिर भाई वो बाद में ही पता चलेगा जब आपकी रैंक आएगी। हाँ, हम वो कहते हैं ना, तीर छोड़ सकते हैं, लेकिन गल गया सही जगह पे तो ठीक है, नहीं गला तो भाई हम कौन से वो है। लेकिन इसलिए मैं तीर भी नहीं छोड़ूंगा। मैं आप बस इतना कह रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर उठा लेना और सीबीएसई की पोर्टल पे जाना, वहाँ पे सब कुछ होगा जो नॉमिनेशन होता है, उस हिसाब से पता चल जाएगा किसको कौन से जॉनर मिला है, किस रैंक पे किसको कौन सा जॉनर मिला है। तो आप वहाँ देख सकते, स्पेशली एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके लिए, ये आपको हम बताएं कितनी रैंक पर आपका होगा। अब आते हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन का थोड़ा सा लेट रखेंगे, नहीं आप लोग वीडियो काट देंगे, पूरा नहीं सुनेंगे क्योंकि आप। तो हम अगर प्रमोशन की बात कर लेते, चलो प्रमोशन देखो, अभी 2017 बैच में एससी कैटेगरी का प्रमोशन हुआ है। ठीक है, 2017 बैच से एससी कैटेगरी का प्रमोशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी का प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। एसटी कैटेगरी का सबसे स्लो प्रमोशन है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसटी कैटेगरी के लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ओबीसी यूआर, ओबीसी का यूआर का कुछ होता नहीं, वो सेम सेम चलता है। तो उनका उसी लेवल पे चल रहा है कि आपका 8 से 10 साल के बीच में आपका मोस्ट प्रोबेबली प्रमोशन हो जाएगा। अभी 2012 के आसपास का प्रमोशन हुआ है, 13 का शुरुआत होगा अभी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है प्रमोशन का सीन। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी से रिलेटेड वाले लोग याद सोचिए कि 8 से 10 साल अब सोच के आइएगा, इतना तो रहेगा। क्योंकि ये प्रमोशन जो है डिपेंड करता है कि कितने आपके लोग रिटायर हो रहे हैं। रिटायर्ड होंगे तभी आपको स्पेस मिलेगा प्रमोशन के लिए। अगर रिटायर्ड नहीं होंगे तो, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट नहीं बनती है, वो सुप्रिटेंडेंट केवल रिटायरमेंट बेस पे ही प्रमोशन होता है। तो जितने लोग रिटायर्ड होंगे उतनी ही आपकी पोस्ट क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, फिर उतना ही आपको वो प्रमोशन मिलता जाता है। तो अभी क्योंकि फास्ट हो रहा है, क्योंकि लोग अभी प्रमोट, सुप्रिटेंडेंट लोग अभी क्या हो रहे हैं, लगभग लगभग रिटायरमेंट के बहुत लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो अभी 4-5 साल में बहुत ज़्यादा तेज होने वाला है यहाँ पे। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्लो होगा, क्योंकि जब रिटायरमेंट धीरे धीरे कम होगा तो वैसे ही प्रमोशन भी उसी हिसाब से एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमोशन का लमसम, जो ने आपको बता दिया। क्लियर कट कुछ नहीं बताया जाता है, तो जो मैंने बता सकता था आपको वो बता दिया। ठीक है, तो आप समझदार हैं, आप एसएससी क्रैक करके आ रहे हैं, तो आपको पता है, समझ जाते हैं सब छोटी छोटी हिंट भी आपके लिए बहुत काम की होती हैं। ठीक है, अब बात आते हैं वर्क प्रेशर। देखो, नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं कहूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करूँ तो देखो, बाहर जो भी कुछ भी बना हो माहौल कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आप यहाँ आइए। हाँ देखो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, घर से बहुत दूर रहेगा नॉर्थ वालों के लिए, तो सोच समझ के लीजिए। लेकिन हाँ, साउथ से मैं केवल एक ही बेस पे बोल रहा हूँ, नॉर्थ मिल रहा है तो नॉर्थ से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको साउथ जाने का बहुत दिल इच्छा तो जा सकते, अगर साउथ नहीं जाना है आपको तो आप नॉर्थ ईस्ट ले सकते हो, बेटर रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ, उस केस में मैं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ये हमारा एक छोटी सी थिन लाइन है, इसमें ये है कि अगर आपको साउथ नहीं जाना है और आपको चुनना है कि कहाँ जाऊँ, तो फिर नॉर्थ ईस्ट आप आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उस विषय वर्क प्रेशर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आपको काम करना पड़ेगा और आपको काम करेंगे, माहौल आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पर काम करने का, और लोग आपका सपोर्ट करेंगे। जैसा होता है ऑफिस में वैसे ही सपोर्ट करेंगे। ठीक, और आपका सपोर्ट रहेगा, आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस बेस पे। ठीक है, अब बात आते हैं कि यहाँ पे फ्लैट का चार्ज कितना है, और ट्रांसपोर्ट का भी मैं बता देता हूँ। देखो, गुवाहाटी की स्पेशली बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट बहुत लाजवाब है, बहुत बसें हैं, बहुत ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा है, मतलब बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मामले में आप कंफर्ट फील करेंगे। ट्रैफिक रहेगा, ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं सर्व किया हूँ। जब मैंने स्कूटी नहीं ले रखी थी तो मैं सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करता था, क्योंकि क्या है ना, आप कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे तो थोड़ा ट्रैफिक का फीट करने, आप ओला से जाएंगे तो थोड़ा डिमांडिंग चार्ज ज़्यादा होगा। तो उस बेस पर अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो फिर आप बिंदास है, आप आराम से ऑफिस जाएंगे, आराम से आएंगे, मस्त मज़े करेंगे। ठीक है, ठीक है, और नियर बाई ऑफिस के लेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप रिमोट एरिया सेंस मतलब आपकी गुवाहाटी से कहीं और
हो जाता है आपकी पोस्टिंग, तो फिर आप ऑफिस के आसपास रहेंगे तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके रूम फ्लैट होंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे डिब्रूगढ़ हो गया अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रूगढ़ हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगह हो गई है। इसके अलावा अगर मेघालय में बात करूँ शिलोंग हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अच्छा कस्टम का अच्छा है, यहाँ पे कस्टम का सेंस है, मतलब आपको कस्टम में भी पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि ये यहाँ जीएसटी कस्टम अलग अलग नहीं है, जीएसटी कस्टम मिक्स है। तो आपको दोनों पोस्टिंगें मिलेंगी आराम से। जो टेन्योर होता है इस टेन्योर कन्वर्ट, और आपको वो सब चीज़ें अल्टरनेट पर मिलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि फ्लैट चार्ज, देखिए फ्लैट चार्ज थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि हिल साइड में है तो रूम थोड़े से, रूम के अंदर रूम होते हैं यहाँ पे। जब भी मैं जैसे रह रहा हूँ, तो मैं एक दिन आपको वीडियो डाल के बताऊंगा कि मैं कैसे रह रहा हूँ। तो यहाँ पे मान के चलिए 12 से 13 हज़ार के बीच में आपको 2 BHK मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है, 12-13 हज़ार में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा रिमोट निकलेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, फिर ट्रैफिक यहाँ इसको मैंने बताया तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस हिसाब से रहने के मामले में ठीक है। और अगर आपका जैसे डिब्रूगढ़ हो जाता तो फिर आप जेट सिटी में चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे 5-6 हज़ार में आपको 2 BHK अच्छा मिल जाता, क्योंकि बहुत लोग मेरे कलीग रह रहे हैं। तो जैसे जोरहाट में भी पोस्टिंग होती है, तो जोरहाट में 6 हज़ार में फ्लैट मिल जाता है 2 BHK, आराम से रह सकते हैं आप, अपना HRA भी कट करके आ सकते हैं उसमें, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। अब देखो क्वार्टर की बात करूँ तो गुवाहाटी में क्वार्टर है। अगर गुवाहाटी स्पेसिफिक की बात करूँ तो क्वार्टर है 14 किलोमीटर यहाँ से। हमारा जो ऑफिस है मचकोबा में, जीएसटी भवन जो है मचकोबा आपका फैंसी बाजार के पास है, जे रोड पर, तो केदार रोड भी बोल लीजिए उसको। तो वहाँ से 14 किलोमीटर आपका, 14-15 किलोमीटर आपका है। तो नारंगी में है बेसिकली अपना क्वार्टर, जो जीएसटी भवन का क्वार्टर है नारंगी में है। तो वहाँ थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्वार्टर भी बड़ा बड़ा स्पेसियस है। आप अगर लेना चाहे तो खाली भी हो सकते हैं, तो आपको मिल सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया। अब खाने की बात आती है, सबसे पहले नॉनवेज वाले सुने, जो नॉनवेज खाते हैं वो बिंदास आए, ठीक है। और जिन्हें एक्सपीरियंस करना है नॉनवेज का, तो वो मस्त आ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनका, बड़े मज़े करेंगे, ठीक है। और वेज वाले मैं बस इतना ही कहूँगा, ग्रोसरी सब हर जगह मिलती है, ठीक है। और प्योर वेज रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं। और दूसरा मारवाड़ियों का यहाँ पे ठीक ठाक है, तो मारवाड़ी होटल है तो प्योर वेज मिल जाते हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि खान सब्जी कैसा है, सब्जी थोड़ा महंगा है, क्योंकि हिल साइड में थोड़ा महंगा रहता ही है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि आपको 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो आलू मिल जाएगा, 10 किलो टमाटर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। 40 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। तो ऐसा है। और अब बात करते हैं, ये सब मैंने बता दिया, और लैंग्वेज प्रॉब्लम का मैंने बता दिया, ऐसा कुछ है नहीं जो हवा है भाई, ये कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ नहीं है भाई। इंग्लिश में बात करनी आती तो फिर कहीं कुछ है नहीं। हाँ, सोशल में थोड़ा हो सकता है, लेकिन ऑफिस में, स्पेसिफिक ऑफिस की मैं बात करूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि यहाँ आपको बिहार के लोग मिलेंगे, राजस्थान के लोग मिलेंगे, हरियाणा के लोग मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे, मध्य प्रदेश के लोग मिलेंगे हैं। मैं जैसा बुंदेलखंड का हूँ यूपी से, तो मेरे जैसे लोग मिलेंगे आपको, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। स्पेशली बंगाली लोग भी बहुत मिलेंगे आपको। तो बंगाल के लोग जो यहाँ आना चाहते हैं वो उनके लिए सोने पे सुहागा, आपके लिए तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं। आपकी असमीस और बंगला तो सेम ही हो जाता है। तो मैं कहूँगा इस जॉन को अगर हमें 10 में से देने होंगे कितने, तो हम 8 नंबर इस जॉन को दे सकता हूँ कि इस 8 नंबर लायक ये जॉन है, ठीक है। 10 में से 10 कमियां सब में रहती हैं, तो सब जॉन में होती हैं, तो वो अपने अपने बेनिफिट है, अपने अपने, ठीक है। और यहाँ बेसिक का 10% मिलता ही है नॉर्थ ईस्ट में होस्टिंग का, तो देख लीजिए वो बेनिफिट अलग है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस, सबसे पहले बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो दिवाली के टाइम ज्वाइन किया था, और मैं 22 तारीख को गुवाहाटी के लिए निकला था। हाँ, 22 तारीख को निकला था, तो मैं यहाँ को 25 को मुझे ज्वाइन करना था, ठीक है। तो पहले ही आ गया था, मैं 22 को निकला था, हाँ ठीक, 22 को निकला था। तो मैं 25 को यहाँ ज्वाइन करना था रोजगार मेला में। तो मेरा पहला फूड जो था पल्टन बाजार में स्वाद रेस्टोरेंट में था। तो पहले मेरी जो पूर्व धारणा जो होती, उसी बेस पे मैं आया था कि हाँ नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, वेज मिलता नहीं, उसी धारणा के साथ मैं उस होटल में गया था, प्योर वेज था वो। तो उस होटल में मैंने खाया, ठीक है। लेकिन जब उसने बोला रोटी 55 रुपए की एक, तो लो मिडिल क्लास का एक बंदा जिसके हाथ में सैलरी नहीं है, केवल ज्वाइन करने आया, तो उसकी आत्मा हिल गई कि भाई 55 रुपए की एक रोटी यार, कहाँ आ गए। तो कोई भी होता है वो ऐसे ही फील करता है जैसा मैंने उस समय फील किया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, जब चीज़ें वो बैड एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। आप ऐसी जगह चले गए, आप नए थे, जो भी है उनका मेन्यू था, उसमें उन्होंने चीट नहीं किया था, ठीक है।
तो उसके बाद एक्सप्लोर किया तो बहुत सस्ती सस्ती जगह है, आराम से आप अपना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ। तो मैं अपना बताऊं, वर्क कल्चर में बताऊं तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सब जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको कोऑपरेट करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, जितना लेवल तक एक कलीग दूसरे कलीग की सहायता कर सकता है उसी बेस पे सोच के चलिएगा। पर्सनल रिलेशन वो आपके आपके बैच के साथ आपके टाइम टू टाइम आप लोगों से बनते रहते तो मिलते रहते हैं, वो अलग रहे। लेकिन हाँ, जब आप आएंगे उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, आप गुवाहाटी आएंगे और आप जब भी आएँ तो 4th फ्लोर पे मेरा केबिन है, 403 रूम नंबर है, तो आप आइएगा। कैंटीन के पास में रहता हूँ। कोई अगर जो लोग चुन के आएंगे वो फिर मुझसे मिले, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको फिजिकली मिलूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। किसी से भी मेरा नाम पूछ लीजिएगा वहाँ पे तो आपको मैं ईजिली रीच आउट आप हम तक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। बेसिकली मैंने 90% बता दिया आपको, 10% जो नहीं बता सकता था वो नहीं बताया है। और ऐसा कुछ नहीं छुपाया है जो आपको मैं पचड़े में फंसा दूं, कि मैं आपको फंसा दूं और फिर आप मुझे गाली दें। ऐसा मैंने कुछ नहीं छुपाया। लेकिन हाँ, जो चीज़ें नहीं बताई जा सकती वो नहीं बताई जा सकती, वो ठीक है, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं है जो बहुत मैंने खतरनाक चीज़ें छुपा ली हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जॉन मैं साउथ की अपेक्षा बहुत अच्छा है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, साउथ के जॉब के बेस पे बोल रहा हूँ, मैं साउथ का मैं हेटर नहीं हूँ, ना कुछ हूँ, नहीं किसी तरीके से इसको डिफेम किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ जो व्यक्तिगत अपना पर्सनल जो है, मैं ऐसे मैं साउथ में सर्वाइव शायद नहीं कर पाता, ह्यूमिडिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो उस बेस पे मैं नॉर्थ ईस्ट चुना था, ठीक है, तो मैं यहाँ आ गया था, तो मुझे इजीली मिल भी गया था। तो आप लोग भी उस हिसाब से चुनिएगा। और बाकी मेरा कोई पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। आप कहाँ जाना चाहते हैं आपकी इच्छा है, आप जहाँ जाएँ वहाँ रह सकते हैं। आप साउथ जाइए, आप जहाँ जाना है, लेकिन जो मुझे आप मुझसे पूछे बार बार वो मैंने आपको कट एंड क्लियर बता दिया है। तो इसके साथ आपको मैं कल अपने रूम का पूरा व्यू दिखाऊंगा। बेसिकली मैं अपने रूम को बताऊंगा कि कैसे कैसे है, और मैं कल ऑफिस, एक दिन रूम का बताऊंगा, दूसरे दिन मैं ऑफिस का बताऊंगा आपको कि ऑफिस हम कैसे जाते हैं। बेसिकली मेरी कहते हो धन्नो, मैंने स्कूटी मेरी खड़ी हुई है बार, तो उससे मैं जाता हूं। तो फिर मैं आपको उसी के साथ कैमरे के साथ लेके चलूँगा, किसी दिन आपको मैं ऑफिस का शेयर करा दूंगा एक बार। और तो आपका मन प्रफुल्लित, हर्षित, उत्साहित हो जाएगा कि आप गुवाहाटी जोन आना चाहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं पीके क्लासेस से पुष्पिंदर। आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया चश्मे के और ये सब बातें मैंने कट टू कट बोला, लेकिन लाइव बोरिंग क्यों करनी है, आपको बोरिंग क्यों रखना, ठीक है। तो एंजॉय। और अगर जितने भी लोग यहाँ चुन के गुवाहाटी आएंगे, जितने लोग का मतलब है जो जितनी पोस्ट होगी उतने लोग चुन के आएंगे, उनका मैं दिल से स्वागत करूंगा। आप आइए, हमसे मिलिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जितना मेरे लेवल पे होगा वो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड।